हेलो बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित विषय के लिए अध्याय 4 जो कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है, इसकी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दी गई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब बच्चों, वक्र क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। बच्चों, अगर हम किसी कागज पर पेंसिल से बिना उठाए कोई भी आकृति खींचें, जो कि सीधी या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पर ये आकृति खींच रहा हूँ, ये सीधी या टेढ़ी मेढ़ी है। सीधी आकृति भी वक्र हो सकती है। तो कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कह सकते हैं। अब ये बच्चों, जो वक्र होता है, ये सरल वक्र हो सकता है, खुला वक्र हो सकता है, बंद वक्र हो सकता है। सरल वक्र तो बच्चों वह होता है जो खुद को ना काटे। जैसे इस आकृति में देख पा रहे हैं कि ये आकृति एक वक्र है, लेकिन ये स्वयं को काट रही है, तो ऐसा वक्र सरल वक्र नहीं होता। जैसे आकृति ए, ये हमने यहाँ पर ए लिख दिया, आकृति बी, आकृति सी। इन आकृति में आकृति ए और आकृति बी सरल वक्र हैं और आकृति सी सरल वक्र नहीं है। अब अगर कोई वक्र ऐसा हो जो जहां से शुरू हुआ है वहीं पर जाके उसका अंत हो जाए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा वक्र जिसके सिरे मिले हुए हैं, ये हम आकृति डी में देख पा रहे हैं, ऐसी आकृति बंद वक्र कहलाती है, अन्यथा उसको हम खुला वक्र कहते हैं। तो बच्चों, ये कुछ आकृति इस प्रश्न में दी गई हैं। इसमें से हमने खुली या बंद वक्रों के रूप में इनको वर्गीकृत करना है। तो बच्चों, पहली आकृति में ये जेड के आकार की आकृति है, क्योंकि अगर हम इस सिरे से शुरुआत करें तो ये आकृति जेड के आकार की है और इसका जो अंतिम बिंदु है, ये शुरू के बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से नहीं मिल रहा है। तो इस आकृति को हम कह सकते हैं कि ये वक्र है, लेकिन खुला वक्र है। इसको हम खुला वक्र के रूप में वर्गीकृत करेंगे। दूसरी आकृति को अगर हम देखें, अगर हमने ये आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक बिंदु ले रहा हूं, इस बिंदु से शुरू होकर जब ये आकृति पूरी होगी तो इसी बिंदु पर आके मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आकृति बंद वक्र होगी, ये वक्र बंद वक्र होगा। अब तीसरी आकृति को देखें, इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हम देख रहे हैं, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो ये आकृति खुला वक्र होगा। चौथी आकृति बच्चों त्रिभुज के रूप में है और हम यहाँ पर अगर कहीं से भी इसको किसी भी सिरे से शुरुआत करें तो इसी सिरे पर जाके ये आकृति मिलती है, या किसी भी बिंदु से शुरुआत करें, इस आकृति को पूरा करें तो उस बिंदु पर जाके पुनः मिलते हैं। तो ये बंद वक्र हुआ। प्रश्न का अंतिम भाग में हम देख रहे हैं कि ये बंद वक्र होगा। किसी भी बिंदु से हम शुरुआत करें और इस वक्र को, इस आकृति को पूरा करें, इस वक्र को पूरा करें तो उसी बिंदु पर जाके ये वक्र मिलता है। तो इस वक्र के सिरे मिले हुए हैं, हम कह सकते हैं कि यह वक्र बंद वक्र होगा। प्रश्न 2, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। भाग ए खुला वक्र, भाग बी बंद वक्र। तो यहाँ पर बच्चों हमने खुला वक्र और बंद वक्र की आकृतियां, रफ आकृतियां बनानी है। तो पहले हम खुला वक्र बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों खुला वक्र के सिरे मिले हुए नहीं होते। कागज से बिना पेंसिल उठाए किसी भी आकृति को हम वक्र कहते हैं, और खुला वक्र अगर हमने बनाना है तो उसके सिरे मिले हुए नहीं होंगे। तो कहीं से भी किसी भी बिंदु से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमने एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाई और ये दोनों बिंदुओं को, अंतिम प्रारंभिक बिंदुओं को नहीं मिलाया, तो ऐसी आकृति खुला वक्र होगी। और एक आकृति बना लेते हैं, ये आकृति भी खुला वक्र होगी। ये हम देख पा रहे हैं कि इसके सिरे मिले हुए नहीं है, तो ये दोनों आकृति खुला वक्र होंगी। अब बंद वक्र बना लेते हैं,
क्योंकि बंद वक्र के बच्चों सिरे मिले हुए होते हैं, तो एक वृत्त बंद वक्र होता है क्योंकि इसके सिरे मिले हुए होते हैं। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज भी एक बंद वक्र होता है। अब तीसरी आकृति बना लेते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ से शुरुआत की, कहीं भी इसको टेढ़ा मीढ़ा खींच के, और इसको अगर हम अंत में जाके जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर जाके मिल रहे हैं, यानी इसके सिरे यहाँ पर मिल गए, तो ये आकृति बंद वक्र होगी। और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे चंद्रमा होता है, अधूरा चंद्रमा, ये आकृति भी बंद वक्र का उदाहरण होगी। प्रश्न 3, कोई भी बहुभुज लीजिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब बच्चों बहुभुज क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बहुभुज हमेशा रेखाखंडों से मिलकर बना होता है और बहुभुज हमेशा बंद आकृति होती है। और बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 रेखाखंड होंगे तो उनसे बंद आकृति कभी भी नहीं बनेगी। ये हमने ध्यान रखना है। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। तो बच्चों हम कुछ रेखाखंड ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 4 या 5 रेखाखंड ले रहे हैं, तो इन रेखाखंडों को हमने एक दूसरे के साथ जोड़ते चला जाना है और इस तरह से जोड़ना है कि इसके सिरे मिल जाएं। तो यहाँ पर हमने 5 रेखाखंड लिए और इस तरह से इनको हमने रेखाखंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ा कि सबसे पहला रेखाखंड और अंतिम रेखाखंड को मिला के, यानी ये बंद आकृति बन गई, इनके सिरे मिल गए। अब ये आकृति क्योंकि रेखाखंडों से मिलके बनी है और बंद आकृति है, ये बहुभुज होगी। अब यहाँ पर इनके जो सिरे हैं इनको नामांकित कर देते हैं A, B, C, D, E। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह बहुभुज ABCDE होगा। तो बच्चों यहाँ पर रेखाखंड AB के B बिंदु से दूसरे रेखाखंड को हमने जोड़ा BC, और BC को हमने CD से जोड़ा, CD को हमने रेखाखंड DE से जोड़ा और EA को हमने इस तरह से जोड़ा। रेखाखंड EA का एक सिरा A रेखाखंड AB के एक सिरा A से मिल गया, तो ये बंद आकृति होगी। और बंद आकृति क्योंकि रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है, ये बहुभुज होगा, बहुभुज ABCDE। अब आगे कहा गया है कि और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब ये बच्चों ये जो बहुभुज है, ये हम देख पा रहे हैं कि पूरे क्षेत्र को 3 भाग में बांटेगा। पहला भाग इस आकृति के अंदर का भाग ABCDE के अंदर का भाग होगा, जिसको कि हम अभ्यंतर कहते हैं। एक इस आकृति के बाह्य भाग होगा, बाहर का भाग होगा, और एक खुद इस आकृति जो कि ABCDE है इसके परिसीमा होगी। तो इसके अभ्यंतर को छायांकित करना है हमने। प्रश्न 4, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग ए, क्या यह एक वक्र है? तो बच्चों इस आकृति को अगर हम देखें, हम मान लेते हैं कि हमने यहां से शुरुआत की है और बिना पेंसिल उठाए अगर हम इसको पूरा करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अंत में ये उसी बिंदु पर जाके मिल जाती है। तो बच्चों ये एक वक्र होगा, और क्योंकि ये रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है, ये बहुभुज भी होगा। तो ऐसा वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं उसको हम बंद वक्र कहते हैं। क्या ये वक्र है? हाँ बच्चों ये वक्र है। क्या यह बंद है? हाँ बच्चों ये वक्र बंद वक्र है। तो भाग ए का उत्तर होगा हाँ यह वक्र है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। भाग ए,
एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि बहुभुज हमेशा बंद वक्र होता है और कम से कम इसकी 3 भुजाएं होती हैं। बहुभुज को देखें तो कम से कम इसमें 3 रेखाखंड होते हैं। 2 रेखाखंडों से कभी भी एक बहुभुज नहीं बनता और इन रेखाखंड को हम भुजाएं कहते हैं। तो एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, हमें बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इस वक्र में, और ये बंद वक्र होगा, रेखाखंड नहीं होंगे। तो हम कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति को बना सकते हैं जो कि जिसके सिरे मिले हुए होने चाहिए। तो ये आकृति कुछ इस तरह से हो सकती है, ये कुछ इस तरह से हो सकती है। तो ये दोनों आकृतियां बंद वक्र होंगी और बहुभुज नहीं होंगी। भाग बी में कहा गया है केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। अब हमने खुली वक्र बनानी है, इसका मतलब इसके सिरे मिले हुए नहीं होंगे और केवल रेखाखंडों से बनी हुई होनी चाहिए। तो कुछ रेखाखंड ले लेते हैं। इन रेखाखंडों को हमने एक दूसरे के साथ कैसे भी मिला देना है, क्योंकि ये रेखाखंड बंद तो यानी कि इनके सिरे मिले हुए नहीं होंगे। ये आकृति को देख पा रहे हैं, ये खुली वक्र है और रेखाखंडों से मिलके बनी हुई है। भाग सी, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। बच्चों अभी हमने स्पष्ट किया था कि बहुभुज को बनाने के लिए बहुभुज रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। कम से कम 3 रेखाखंड होने चाहिए और इन रेखाखंडों को हम भुजाएं कहते हैं। तो 2 भुजाओं वाला यानी 2 रेखाखंडों वाला बहुभुज नहीं होता, तो 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।